बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्स की तंजीम के दर्जात। सबसे पहले वो बात करते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 5 मेजर ग्रुप्स। तो कहते हैं कि तमाम जो जानदार हैं वो मिलकर बने हुए 5 बड़े ग्रुप्स हैं। उनमें शामिल है उन 5 बड़े ग्रुप्स के अंदर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्ट हमारे पास यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक सेल आते हैं, ऑर्गेनिजम्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंजाई है। ये हमारे पास वो जानदार है जिसके अंदर एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। तो कहते हैं कि तमाम जानदारों को 5 बड़े ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया जाता है, जिसमें प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स शामिल हैं। ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। कहता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि तमाम जानदार सेल से मिलकर बने होते हैं। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स। तो कहता है कि यहां पर 2 बुनियादी इकसाम है सेल्स के लिहाज से। वन इज प्रोकैरियोटिक सेल। तो कहता है कि एक तो कहलाती है प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल्स। और दूसरे कौन से हैं? यूकैरियोटिक सेल्स के हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिहाज से बात करें तो प्रोकैरियोट्स जो हमारे पास जानदार हैं उनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स से मिलकर बने। दूसरे प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स ये तमाम जो है वो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हैं। नेक्स्ट जो वो बात करते हैं, सेल्स ऑर्गेनाइज इन 3 वेज टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो कहता है कि सेल जो है वो 3 तरीकों से तंजीम पाता है और जिससे वो जानदार के जिस्म जो वो बना है। पहली जो वो कहता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसके ज़रिए से वो जानदारों के जिस्म का हिस्सा बनाते हैं। दूसरी है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और तीसरी है हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो यही जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं यही बनाती हैं फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बनती हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म से और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है कि जिससे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, वो कहता है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर, एक सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें कहता है ओनली वन सेल मेक्स लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो कहते हैं कि सिर्फ एक सेल ही जानदार के जिस्म का हिस्सा जो वो बनाते हैं। सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल वो जानदार की जिंदगी होती है कि वो जो जानदार की जिंदगी का दारोमदार है वो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है। All the life activities are carried out by only one cell। तो कहते हैं कि तमाम जो जिंदगी की सरगर्मियां हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो तमाम सरगर्मियां जो वो सिर्फ एक सेल के जरिए से ही चलाई जाती हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से वो है अमेबा, पैरामीशियम और यूबी। तो इसमें देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कहते हैं कि सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल जो जानदार है वो अपनी ज़िंदगी की सरगर्मियाँ जो वो चलाते हैं सिर्फ एक सेल से। इनमें शामिल है अमेबा, पैरामीशियम और यूबीना। अब इससे नेक्स्ट हमारे पास है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो है वो हमारे पास है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से बात करें तो वो कहते हैं मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर। कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जो जानदार पाए जाते हैं वो जानदार क्या करते हैं, बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिव टुगेदर, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, आपस में इकट्ठे रहते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपस में इकट्ठे रहते हैं, बट दे डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमॉन्ग देम। लेकिन इनमें किसी भी किस्म की डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, इनके दरमियान में किसी भी किस्म की डिवीजन ऑफ लेबर जो वो मौजूद नहीं होती, पाई नहीं जाती। अब डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है
कि एक ही चीज़ के मातहत सारे मिलजुल कर एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर जो उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो तमाम ऑर्गेनेल्स मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं, लेकिन वो तमाम काम किसके लिए सर अंजाम देते हैं? वो सेल के लिए सर अंजाम देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? कहते हैं ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो क्या करता है? लिव इट्स ऑन लाइफ। इसमें हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी ही जिंदगी के लिहाज से खुद मुख्तार होता है, वो अपनी ही जिंदगी गुजारता है। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर सेल्स फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट्स, और वो किसी भी दूसरे सेल्स के ऊपर इन्हिसार नहीं करता। वो जो भी उसकी अहम जिंदगी की ज़रूरियात हैं, वो तमाम जो है, जो अहम काम है उसके, जो अहम ज़रूरियात हैं, वो तमाम के लिए वो दूसरे सेल्स के ऊपर इन्हिसार नहीं करता। इसी बुनियाद पर हम इसे कहते हैं डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमॉन्ग देम। तो इनके दरमियान में कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद नहीं होती। इसमें हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी ही ज़िंदगी गुजारता है, वो अपनी ही तरीके से ज़िंदगी गुजारता है, और ना ही अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए जो अहम काम होते हैं वो दूसरे सेल्स के ऊपर इन्हिसार नहीं करता। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल वॉलवॉक्स इज अ ग्रीन एल्गा शोज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, वॉलवॉक्स जो एक ग्रीन एल्गा है वो दिखाता है मल्टी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स, कहता है कि सैकड़ों जो वॉलवॉक्स सेल्स होते हैं मेक अ कॉलोनी, तो वो एक कॉलोनी बनाते हैं। कि कहता है कि वॉलवॉक्स जो एक ग्रीन एल्गा है उसमें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होती है, और जो सैकड़ों सेल्स होते हैं वॉलवॉक्स के, वो मिलकर कहता है कि एक कॉलोनी बनाते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से बात करेंगे, वो कहते हैं कि बहुत से सेल्स जो वो मिलकर जो एक जानदार बनाते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जानदार जो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाता है। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं जानदार। ये क्या करते हैं? सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स, एंड दे आर कोऑर्डिनेटेड टू ईच अदर। और कहते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें सेल जो वो तंजीम पाते हैं, किसमें? टिश्यूज में, टिश्यूज ऑर्गन्स के अंदर, ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर, और ये तमाम जो है वो आपस के अंदर वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं, आपस में एक अच्छे रब्त के साथ होते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मल्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से जो दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर बयान की गई हैं, उसमें सबसे पहले है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट के लिहाज से बात करेंगे तो मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम जो है वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। ब्रासिका का फर्स्ट वर्ड जो जीनस होता है वो कैपिटल होता है, बी कैपिटल है। सेकंड नेम जो होता है वो स्पीशीज होता है। स्पीशीज में कैम्पेस्ट्रस का सी जो है वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और जब भी हम साइंटिफिक नेम को लिखेंगे हैंडरिटन की फॉर्म में तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे। ब्रासिका को अलग से अंडरलाइन करेंगे, कैम्पेस्ट्रस को अलग से अंडरलाइन करेंगे। तो मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। एंड इट इज सोन इन विंटर। कहता है कि इसको बोया जाता है सर्दियों के अंदर, एंड इट प्रोड्यूसेस सीड्स एट द एंड ऑफ विंटर। कहता है कि जो मस्टर्ड प्लांट है इसको बोया जाता है सर्दियों के शुरू में, और ये सर्दियों के इख्तिताम पर कहता है कि बीज पैदा करता है। एंड द प्लांट बॉडी ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज यूज्ड एज वेजिटेबल। तो कहता है कि जो मस्टर्ड प्लांट है उसकी जो प्लांट बॉडी है वो इस्तेमाल में आती है किस लिहाज से? वेजिटेबल के लिहाज से। एंड देयर सीड्स आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। और इनके जो बीज होते हैं वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अलहदा करने के लिए, हासिल करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। मस्टर्ड प्लांट के अंदर कहते हैं कि इसके जो ऑर्गन्स हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक को हम वेजिटेटिव ऑर्गन्स या नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, और दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वेजिटेटिव ऑर्गन्स के लिहाज से बात करेंगे, वो कहता है कि रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव ऑर्गन्स। कहता है कि रूट, स्टेम, ब्रांचेस और जो लीव्स हैं प्लांट्स की, ये क्या है? वेजिटेटिव ऑर्गन्स। यहां हम इसको नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। बिकॉज, क्यों कहते हैं? दे डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये हिस्सा नहीं लेते किसके अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर एग एंड स्पर्म की फ्यूजन होती है, हम उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन कहते हैं कि रूट्स एंड ब्रांचेस और लीव्स प्लांट्स के वो पार्ट्स हैं
कि जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। ये जो ऑर्गन्स हैं प्लांट बॉडी के, ये हिस्सा नहीं लेते किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, यानी कि ये एग और स्पर्म्स जो गैमीट्स है वो प्रोड्यूस नहीं करते, और गैमीट्स प्रोड्यूस नहीं करते तो गैमीट्स की फ्यूजन का अमल भी नहीं होता। नेक्स्ट है वो बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिहाज से। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कहते हैं कि फ्लावर्स जब वो हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये हिस्सा लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो अगर हम बात करें फ्लावर्स के लिहाज से, तो फ्लावर्स के लिहाज से उसके सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, उसके एंड्रोशियम है, गैनोशियम है। अगर हम एंड्रोशियम की बात करें तो प्लांट्स का जो मेल पार्ट होता है वो स्टेमन्स कहलाता है। स्टेमन्स में एंथर और फिलामेंट होते हैं। एंथर में जब वो पोलन ग्रेन्स जब वो प्रोड्यूस होते हैं माइटोसिस और मियोसिस के जरिए से, तो वो हमारे पास उन पोलन ग्रेन्स के अंदर जब वो मौजूद होते हैं स्पर्म्स। इसी तरह अगर हम बात करेंगे इसका जो गाइनोशियम पार्ट है, गाइनोशियम में क्या होता है, उसकी जो कार्पल्स या पिस्टल्स होते हैं, कार्पल्स के लिहाज से स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के अंदर जो है वो एग की फॉर्मेशन होती है माइटोसिस और मियोसिस के जरिए से। तो एग और स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं किसके अंदर, फ्लावर्स के अंदर। तो ये हमारे पास किस में आते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर आते हैं फ्लावर्स, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर एग्स और स्पर्म्स यानी कि गैमीट्स जो वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये क्या करते हैं, दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें एग्स और स्पर्म्स मौजूद है तो ये हिस्सा लेते हैं किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो ये एग और स्पर्म्स की फ्यूजन होती है यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारे पास है फ्रॉग। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है रोना टिग्रिना। तो रोना का आर कैपिटल है, टिग्रिना का टी स्मॉल है। ये जीनस नेम है और ये स्पीशीज नेम है, और दोनों अंडरलाइन किए जाते हैं साइंटिफिक नेम के लिए। कहते हैं द बॉडी ऑफ फ्रॉग इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स and the organ systems are made of related organs। तो कहता है कि जो बॉडी है फ्रॉग की वो मिलकर बनी होती है ऑर्गन सिस्टम से, और ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो मिलकर बने होते हैं किससे, ऑर्गन से। रिलेटेड जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ रिलेटेड टिश्यूज, ऑर्गन्स जो होते हैं वो मिलकर बने होते हैं रिलेटेड टिश्यू से। और टिश्यूज में कहता है कि जैसा कि एपिथेलियल टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। तो ये तमाम जो है इनसे मिलकर जो वो फ्रॉग बना होता है। तो ये हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से अगर किसी ने कोई बात पूछनी हो तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है।